तो दिस इज़ अ क्विक रिवीजन वीडियो जिसमें हम सारे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट वाले को इस वीडियो में, देन क्विक रिवीजन वीडियो कॉन्टीन्यूस वाले की भी आएगी। वैसे तो हम ही सारे नोट्स वगैरह सारे डिस्ट्रीब्यूशंस उनके डेरिवेशंस रिलेशनशिप्स पीएमएफ पीजीएफ क्यूमुलेंस सब कुछ जैसे डिराइव करना सीखा था वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक रिवीजन करेंगे कि हमने उनके क्या क्या फार्मूले हैं और कैसे कैसे इन शॉर्ट वो डिराइव हुए थे। तो हम इन नोट से ही करने वाले हैं ये, ताकि हमें लिखने में ज़्यादा टाइम न जाए एंड दिस कुड बी जस्ट अ क्विक रिवीजन बिफोर द एग्जामिनेशन। तो हमने बर्नौली में पढ़ा था ये। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले तो इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पे दो ही वैल्यूज़ होती हैं, 0 या 1, मतलब आउटकम्स जो हैं हमारे दो ही होंगे, क्या तो सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसमें हमारे पास p था और 1 माइनस पी इज़ q, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला था। एंड हाँ, इफ आई टॉक ऑफ इसका पीएमएफ था बर्नौली का दिस वन, p raised to the power x q raised to the power 1 minus x. दिस वॉज द मेजर फार्मूला इन दिस। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमारे बर्नौली कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, इस चीज़ के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ थी। पहली क्या थी कि ईच ट्रायल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट शुड रिजल्ट इन दी आउटकम विच शुड बी सक्सेस और अ फेलियर। ओके। एंड दूसरा था हमारे पास कि सबकी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो सेम होंगी, मतलब सक्सेस की भी प्रोबेबिलिटी सेम होगी और फेलियर की भी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। मोर ओवर नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास था कि वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब पहला जो आउटकम हमारे पास आ चुका है, जो अगला आउटकम है वो पहले वाले पे डिपेंड नहीं होगा। ठीक है। अब हम मोमेंट्स की बात करें, बर्नौली की मोमेंट्स हमने निकाली थी कि जो हमारा मीन था दैट वाज p एंड वेरिएंस वाज pq। अब इसमें क्या चीज़ थी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, समेशन। क्योंकि हम डिस्क्रीट की केस में हमेशा समेशंस लेते हैं, तो समेशन एक्स इंटू पी एक्स इक्वल्स टू एक्स, मतलब एक्स ऑफ पी एक्स। सिंपली ये यूज़ करके यहाँ पी एक्स की हम वैल्यू डाल देंगे। जो ये जो हमारा पी एम एफ था यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू डालनी है, एक्स इंटू पी एम एफ, ऐसे याद रख लो। मीन इसका पी आएगा और वेरिएंस इसका पी क्यू आएगा। और हाँ, वेरिएंस का फॉर्मूला हमने पहले चैप्टर्स में देखा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, या फिर इसको एक और फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ऐसे, और इसका स्क्वायर। ठीक है। और फिर आता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पे, एम एक्स टी। इसका फॉर्मूला था एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स। यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब हम यहाँ पे पहले सी हम यहाँ पे हमारा जो पी एम एफ था इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके इसका समेशन निकाल रहे थे, तो तब हमारे पास आई थी हमारी मोमेंट्स। ठीक है। और अगर हम इसको ई रेज टू द पावर टी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जर्नल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा एम एक्स टी, विच इज़ दिस। विच इज़ दिस वन। ये फार्मूला याद करना है इसमें कि अगर जनरली हमसे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पूछ ले, ये तो हमारी मोमेंट्स आई थी ऊपर वाली ये, और हमसे अगर जनरली मोमेंट्स पूछ ले तो वो क्या होगा, q प्लस ई रेज टू द पावर टी पी। rth मोमेंट के लिए क्या करना है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर rth मोमेंट। ठीक है, कि म्यू आर डैश इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी आर एम एक्स टी। और इसमें हम जब ये निकल जाएगा डिराइव करके हम t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। देखो जैसे म्यू वन डैश के लिए निकाला है, तो अगर हम इस वाले को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी, q वाली, और क्या बचेगा, e रेज टू द पावर टी का e रेज टू द पावर टी रहेगा, तो e रेज टू द पावर टी इंटू पी। यहाँ t की वैल्यू 0 पुट, देखो ये डेरिवेशन करेंगे तो क्या बनेगा, e रेज टू द पावर टी और p।
टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 p, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो हमारे पास क्या आ गया ये p, यही हमारा आंसर है p। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज, ये क्वेश्चन है इनकोरेंडो, हम सिर्फ अभी डेरिवेशन ही देख रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशल केस है किसका, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का। कैसे कि अगर हम बर्नौली की ट्रायल्स को n नंबर ऑफ टाइम्स कर दें, बर्नौली ट्रायल्स आर रिपीटेड n टाइम्स, तो हमारे पास क्या आ जाती है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके भी जो हमारी कंडीशंस हैं वो सेम है। कंडीशंस हर डिस्ट्रीब्यूशन की याद रखनी है, कंडीशंस और यूजेस, ये दो मेजरली आ जाते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में भी। तो इसका मतलब क्या है कि बर्नौली की ट्रायल्स को अगर हम n टाइम्स रिपीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बेसिक स्टेप होता है कि हमें PMF को इक्वल टू 1 दिखाना होता है, क्योंकि सम ऑफ PMF इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर आपसे कह दे कि डिस्क्राइब दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको पहले उसका PMF का फॉर्मूला लिखना है। PMF का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो और उसके बाद उसे इक्वल टू 1 प्रूव कर दो। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जो भी आपको आपकी मोमेंट्स निकालनी है, RF मोमेंट निकालनी है, क्यूमुलेंस निकालने हैं, जो भी चीज़ें निकालनी है आप उसके बाद करेंगे। अब इसके PMF का फॉर्मूला क्या है, NCX P की पावर x Q की पावर n माइनस x, याद करना है ये। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, अगर हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं x फॉलोज। देखो जो ये साइन है दैट इज फॉलोज बाइनॉमियल एंड p, मतलब इसके हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं n और p। नेक्स्ट इज, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये एन पी कैसे आया, p की पावर x और q की पावर n माइनस एक्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि x हमारे टाइम से जितना p अकर हुआ है, ठीक है, और एक रिलेशन पहले भी बता रखा है कि 1 माइनस, या ऐसे देख लो 1 इक्वल्स टू p प्लस q, किसी भी चीज़ को इधर लेके जाओगे वो 1 माइनस में आ जाएगा, क्या तो लिख लो p इक्वल्स टू 1 माइनस q, या फिर लिख लो q इक्वल्स टू 1 माइनस p। ठीक है, वैसे तो हम यही वाली डेरिवेशन करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं कि p और 1 माइनस q। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है, लीव दैट, इसका कोई काम नहीं है हमारे में। हाँ, नेक्स्ट वी हैव दिस विच इज़ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनॉमियल। हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अभी ऊपर उसका भी देखा था बर्नौली का, वही फॉर्मूला है e रेज टू द पावर tx etx, और फिर जो इसका PMF है, PMF क्या है NCX p की पावर x q की पावर n माइनस x। अब ये NC, एक सेकेंड, जो हमें ये कॉम्बिनेशन खोलते हैं विच इज़ NCX, कैसे खोलते हैं ये पता है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे ये फॉर्मूला है NCX का या NCR का, यहाँ r कर लो r, ये तो x ही है, मैं इन जनरल बता रही हूँ क्योंकि मैंने r लिखा है यहाँ पे, तो नीचे जो भी हो वो ऐसे r की फॉर्म में ओपन होगा। अब ये NCX है तो कैसे ओपन होगा, n फैक्टोरियल बाय x फैक्टोरियल इंटू n माइनस x फैक्टोरियल। There is something wrong with this pen. ओके, इसके बाद जैसे ही हम फिर वो वैल्यूज पुट करेंगे तो r के ये था, अब mx t वैल्यूज पुट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड ऐसे होती जाएंगी, थर्ड। वेरिएंस में हमें कुछ नहीं करना, वेरिएंस में हमने जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था ना रॉ मोमेंट्स और सेंट्रल मोमेंट्स के लिए, वो वाले यहाँ यूज़ करके पहले हमारे पास देखो म्यू टू डैश म्यू वन डैश ये सारे आ जाएंगे, ये सारे तो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें जो निकालना है म्यू आर म्यू वन म्यू टू, म्यू वन तो ज़ीरो होगा, म्यू वन तो ज़ीरो होता ही है हमेशा, बट म्यू टू निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था, हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था, ये रॉ मोमेंट और सेंट्रल मोमेंट वाले कंसेप्ट में। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे म्यू टू डैश की, वो ये रही, ठीक है, NP स्क्वायर,
और म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, ये रहा एन स्क्वायर पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, तो हम एन पी क्यू इसका वेरिएंस आ जाएगा। म्यू टू हमें वेरिएंस देता है ऑफ कोर्स, तो इसका वेरिएंस आ गया। आगे चलें, म्यू थ्री वैल्यू निकाली है, म्यू फोर क्वेश्चन में वैल्यू निकालने को बोले तो निकाल देना, बस वैल्यू पुट करके उस फॉर्मूले में जो हमने रॉ मोमेंट्स और सेंट्रल मोमेंट्स का देखा था वहीं से निकलेंगी, अदरवाइज इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद क्या करना है, दैट इज़ बीटा वन एंड बीटा टू की वैल्यू, दिस इज बीटा वन दैट्स बीटा टू, जिससे हमें स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस का पता लगता है। याद रखना हमेशा कि दिस, अच्छा देयर इज अ इशू, दिस इज क्यूब, दिस इज क्यूब, सॉल्व तो ये क्यूब करके ही कर रखा है। देखो म्यू टू का क्यूब, म्यू टू क्या होता है हमारा वेरिएंस विच इज एन पी क्यूब, एन पी क्यूब का क्यूब कर देंगे तो एन क्यूब पी क्यूब, क्यू क्यूब, ऐसे क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बस थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंटेड, लिखने में गलती हो रखी है, अदरवाइज दिस इज, मैं बता देती हूँ, दिस इज म्यू थ्री स्क्वायर बाय म्यू टू का क्यूब, ऐसे आता है ये फॉर्मूला। और बीटा टू क्या होता है हमारे पास, म्यू फोर बाय म्यू टू का स्क्वायर, दिस इज फॉर बीटा टू। ऑलराइट, सॉल्व भी सारा ठीक है, वैल्यूज़ यहीं आएंगी, वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे वो आएगी वो याद रखो। ठीक है, ये दो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पॉजिटिवली स्क्यूड है और लेप्टोकार्टिक है। लेप्टोकार्टिक में दैट कोई ग्राफ बना रहे हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ऐसे, या फिर ऐसे, लेप्टोकार्टिक मतलब नॉर्मल से थोड़ा ऊपर, ये मीजोकार्टिक होता है और ये प्लेटिकार्टिक होता है जो बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है, ये हमने वो कर्टोसिस वाले कंसेप्ट में पढ़े थे ये तीनों के तीनों। नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ, दिस 5xt, 5xt क्या होता है हमारा, ई रेज टू द पावर आई टी एक्स, उसमें हमने किसे, फाइनल आंसर बेशक याद कर लो, ये डिराइव कैसे होगा, दैट इज़ जब हमने देखो यहाँ पे हम कर रहे थे आई टी ई रेज टू द पावर टी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं जब हम एम एक्स टी निकाल रहे हैं, अब हमें ई रेज टू द पावर आईटा टी एक्स से मल्टीप्लाई करना है एंड वी विल गेट द रिजल्ट, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, याद रखना बस, ये रिजल्ट जो मेजरली रिजल्ट है वो, एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि हमें दो x1 x2 लेने हैं और फिर हमें ये दो x1 x2 लेने हैं और हमें ये बाइनोमियल दिखाना है दोनों को, और लास्ट में हमारे पास क्या है, लास्ट में हम यही प्रूफ करेंगे कि m x1 प्लस x2 t इक्वल टू q प्लस p क्या प्रूफ करेंगे हम, q प्लस p e रेज टू द पावर t n1 प्लस n2, बस दैट्स इट। देखो mxt1 के लिए ये फॉर्मूला है, mxt2 के लिए ये फॉर्मूला है, मतलब नॉर्मल फार्मूला जो हमने ऊपर डिराइव किया था वही, बस यहाँ पे x1 है तो n1 कर दिया, x2 है तो n2 कर दिया, जब हम इन दोनों को ऐसे डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, दैट्स इट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है। अब निकालते हैं मोड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है फाइंड द मोड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, करना कुछ नहीं है, देख के बड़ा लग रहा होगा बट दिस इज रियली सिंपल कैलकुलेशन। करना मोड क्या होती है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो, ठीक है, उस पीएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो। अब पीएमएफ क्या था हमारे पास इसका, एनसीआर, ठीक है, देन वी हैव पी रेज टू द पावर आर, क्यू रेज टू द पावर एन माइनस आर, मतलब जो इसकी पावर है उसे टोटल एन में से माइनस कर देंगे, ये हमारा पीएमएफ था। अब इस पीएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू आर पे अटेन हो रही है। मोड क्या होती है, वही मैक्सिमम वैल्यू जो हमें बतानी होती है, तो दिस इज x इक्वल्स टू आर पे मान लेते हैं अटेन हो रही है, तो कोई भी वैल्यू अगर हम कंसीडर करें आर की, वो आर से छोटी होगी, मतलब अगर आर की वैल्यू को हम आर माइनस वन ले लें या आर प्लस वन ले लें, वो आर से छोटी होगी क्योंकि आर पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है। अब हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं कि ये वाली, मतलब क्या किया हमने, एक तो आर माइनस वन ले लिया और एक आर प्लस वन, जिससे दोनों से ही आर बड़ी है। अब एक बार ये कंसीडर कर लो, देखो
एक बार ये कंसीडर कर लो और एक बार ये कंसीडर कर लो साइंस के साथ और फिर यहाँ पे दो इक्वेशंस बना दो। यहाँ तक क्लियर? अब इनकी वैल्यू स्टेट करो। x इक्वल्स टू आर क्या थी? सिंपल जो हमारा PMF था हमें वो लिखना है यहाँ पे। ये हमारा PMF था, डन। x इक्वल्स टू आर माइनस वन, जहाँ जहाँ r है उसको r माइनस वन कर दो, r माइनस वन, r माइनस वन, r माइनस वन। ये n माइनस आर था, तो देखो क्या किया हमने, n माइनस आर माइनस वन क्या बना, n माइनस आर समथिंग n माइनस आर माइनस वन। ये माइनस ऐसे था तो क्या आया, n माइनस आर माइनस 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 हो गया प्लस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया ना, n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, समझ गए कैसे आए ये? और सिमिलरली हम यहाँ क्या करेंगे, r प्लस वन रखना है, जहाँ जहाँ r था वहाँ वहाँ r प्लस वन, यानी n माइनस आर प्लस वन क्या होगा, n माइनस आर माइनस वन। ये आ गया n माइनस आर माइनस वन, दैट्स इट। अब जो जो इनके बीच में साइन थे वैसे ही साइन लगा दो। ये हमने क्या कंपेयर करने के लिए बोला था पहली इक्वेशन में, माइनस वन और r का ये कंपेयर करना था, तो हमने सिमिलरली जो ये इक्वेशंस निकाली हैं उनको पुट कर दिया है और फिर वहाँ से सॉल्व करते करते ये NCR वाला फार्मूला लगेगा। क्या होता है NCR वाला फार्मूला, n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। सिंपल है, NCR, n ऊपर n है तो n, नीचे r है तो r, यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ जाता है n माइनस आर, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके उसका फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल खोलना तो आता है ना, n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, सो ऑन अप टू वन तक। ठीक है, ये हमारा ऐसे हम ओपन करते हैं, जैसे कहते हैं 3 फैक्टोरियल ओपन करो तो 3 इंटू टू इंटू वन, वन तक आना होता है हमें वापस मल्टीप्लाई करते हुए सारी चीज़ों को। तो ऐसे ही हम खोलेंगे तो हमारे पास एक ही रिजल्ट आ जाएगा कि r इज़ ग्रेटर देन n प्लस वन इंटू पी, और एक ये रिजल्ट आएगा कि r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन पी माइनस क्यू। अब इन दोनों को हम कंबाइन करके एक रिजल्ट ये दे देंगे, बस दैट्स इट। हमें बस इन दोनों को ओपन करना है। यहाँ पे ये जो दो हमने इक्वेशंस बनाई है ना, इन दोनों को हम ओपन करते चलेंगे इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग, और हमारे पास दो इक्वेशंस ये आ जाएंगी, एक ये और एक ये वाली, ये वाली, और लास्ट में इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, दिस इज मोड। ये हमारी मोड की डेफिनेशन हो गई, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिकरेंस रिलेशन हमें बताना है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हमारे पास क्या तो ये आ जाएगा कि रिकरेंस रिलेशन बताओ, स्टेट करो और उसे प्रूव करो, या फिर हमें ये नहीं बोलेगा कि ये रिकरेंस रिलेशन है, हमें याद करना पड़ेगा क्या, ये डेफिनेशन हमें याद करनी पड़ेगी, ये इक्वेशन हमें याद करनी पड़ेगी। देखिए ये इक्वेशन याद करो, वो इक्वेशन स्टेट कर देगा और फिर हमें बोलेगा कि इसको प्रूव करके दिखाओ। अब ये चीज़ तुम्हें याद आनी चाहिए उसी टाइम पे कि ये हमसे रिकरेंस रिलेशन ही पूछ रहा है। ठीक है कुछ नहीं इसमें भी, दिस इज ऑल्सो रियली इजी। सी दिस, जो म्यू आर है, म्यू आर क्या है, एक्सपेक्टेशन, आर के फॉर्मूले में लिखा है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर। ठीक है, जैसे हम वेरिएंस निकालने हैं तो पावर 2 नहीं लिख देते, वही सेम का केस है। वी ऑलरेडी नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है, NP, तो NP की वैल्यू रख दी, तो x माइनस एन पी इंटू आर, और P ऑफ x ये क्या है हमारा PMF। यहाँ हमारे PMF की वैल्यू निकालनी है, रखनी है, निकालनी नहीं है, रखनी है सिर्फ, और समेशन तो ये है ही, दैट्स इट। इसको अब सॉल्व करेंगे हम। आरत के लिए हमने निकाल रखा है, आरत के लिए क्या है, NCR जो होता है हमारा, देखो ये कैसे लिख दिया ये समझ लो एक बारी पहले तो। हमारा PMF क्या होता है, NCR P की पावर x Q की पावर n माइनस x। ठीक है, ये हमारा वो रहती है ये वाली, यहाँ पे इसने 1 माइनस पी क्या लिखा है, Q इक्वल्स टू 1 माइनस पी, जो हम अब तक बता रहे थे, ये Q इक्वल्स टू 1 माइनस पी, जो हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं ना, ये तो जो Q की पावर n माइनस एक्स थी हमारे पास, Q को इसने रिप्लेस करके 1 माइनस पी लिख दिया।
वही चीज़ उसने यहाँ करी है, बस NCX को यहाँ से अलग ले आया है बाहर, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक्सपैंड कर दी सारी सी। NCR तो सेम है, हमने इसका डेरिवेटिव लिया, देखो NCX का डेरिवेटिव नहीं होने वाला, तो वो सेम एज इट इज़ रहेगा। अब म्यू आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर आगे आएगा, फिर n-x और आर के पार में से एक माइनस हो जाएगा, फिर अंदर जो टर्म्स है उसका होगा -n, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि देखो इस वाले का भी सेम होगा। सिमिलरली पूरी की पूरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, जिसको हमने वन, मतलब मान लो कि ये हमारी वन है, वन शायद नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें वन करने की, ठीक है। अब टर्म्स को कॉमन ही लिया है और कॉमन करके हमने इसे ये टर्म्स हमने बाहर ले ली, NCX तो पहले से ही था, बाकी सारी टर्म्स हमने बाहर ले ली और इसको सिम्प्लीफाई किया। अब जहाँ जहाँ हमने 1 माइनस p लिया था उसको वापस से q को सब्सटीट्यूट कर दो उनकी जगह, तो सॉल्व करते जाना है आगे और कुछ नहीं करना। कॉमन लिया, बाहर निकाल दिया, समेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म्स में, फिर कॉमन लिया, फिर हमने इसको बाहर निकाल दिया, एंड ऐसे करके हमारे पास जो फाइनली आएगी वो ये आएगी कि म्यू आर इक्वल्स टू p इंटू 1 माइनस p डेरिवेटिव ऑफ म्यू आर प्लस एन आर म्यू आर माइनस 1। लास्ट में हमारे पास ये आएगी, बस सिंपल। अब वो आगे भी कहेगी इससे दिखाओ कैसे कैसे आगे हमारी म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 है, तो इसमें वैल्यू पुट करते चलना, ठीक है। अब म्यू 1 का डेरिवेटिव प्लस n इंटू 1 म्यू नॉट, ये म्यू 2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि r माइनस 1 है, हमने 2 लिया है तो 2 माइनस 1 1 आता है, म्यू 1, ठीक है। और ऐसे करके अब देखो म्यू 2 तुम्हें पता है चेक भी हो जाएगा, म्यू 2 तुम्हें पता है वेरिएंस होता है और वेरिएंस इज NPQ, ठीक है। और जब हम पहले भी अभी देख रहे थे मोमेंट्स निकाल रहे थे, तो NPQ Q माइनस P, ये थर्ड और फोर्थ मोमेंट्स हमारे पास सेम आई हैं, ठीक है। तो दिस ऑल्सो चेक्स कि आपने जो ये फॉर्मूला निकाला है दैट इज ओके एंड परफेक्ट, ठीक है। फिर आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस, फाई एक्स टी, जिसकी मैं अभी बात करी थी कि वो ई रेज टू द पावर टी एक्स इंटू जो PMF से मल्टीप्लाई करते थे उसे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में हम क्या करेंगे, ई रेज टू द पावर आईटा टी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके PMF को। PMF क्या था, NCX p रेज टू द पावर x q रेज टू द पावर n माइनस x, दैट्स इट। अब हम नॉर्मली इसको सॉल्व करने लग जाएंगे आगे। NCX को बाहर ले लिया, ये x वाली टर्म्स को एक साथ कॉमन करके x की पावर ऊपर ले ली, दैट इज सॉल्यूशन टर्म। बट आपको जो याद रखना है वो मैं बता रही हूँ। फिर है हमारे क्यूमुलेंस कैसे जनरेट होंगे, क्यूमुलेंस का फंक्शन क्या होता है, दिस इज सिंपली लॉग ऑफ mxt हमने ऊपर निकाला था ना, हाँ कहाँ गया, ये हमारे पास दो डेरिवेशंस थी, mxt हमने इससे जस्ट पहले निकाला था, ये रहा हमारा mxt, हियर वी हैव ये जो mxt हमारे पास ऐसे करके आया था ना, ये वाला ये फॉर्मूला मैंने याद करने के लिए बोला था, q प्लस ई रेज टू द पावर टी इंटू पी रेज टू द पावर n, ठीक है। इसको हम लॉग फॉर्म में लिखेंगे, मतलब लॉग इंटू दिस mxt, लॉग इंटू ई रेज टू द पावर टी एक्स। अब यहाँ जो n होता है वो लॉग क्या आती है, ये इसने आगे ले लिया n लॉग दिस, और फिर हम इसे सॉल्व करते जाएंगे कि वो नहीं होता, ये जो हम फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं ई रेज टू द पावर टी एक्स का, ऐसे ई रेज टू द पावर टी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके हम इसे ओपन कर देंगे। आगे वाली टर्म्स ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर ये बाद में 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला बना लेगा n इंटू लॉग 1 प्लस एक्स, ये पूरा मैंने एक्सपैंड करके दिखाया था जब मैंने वीडियो बताई थी उसमें। अब अच्छा, इससे ये टर्म्स भी लॉग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला जो है वो हमने ओपन कर दिया है, यहाँ लिखा है ये भी सेम, और n से फिर हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे, दैट इज सेम, इसमें से भी सेम ही आएंगे वैल्यूज। नेक्स्ट जो आते हैं हमारा रिकरेंस रिलेशन फॉर क्यूमुलेंस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, याद कर लो और कुछ नहीं है, क्यूमुलेंस में हमारा था ना कि लॉग mxt है। अब रिकरेंस रिलेशन निकालने के लिए बस उसका डेरिवेटिव करते हैं, दैट्स इट, क्यूमुलेंस का डेरिवेटिव कर दो, वो क्यों रिकरेंस रिलेशन आ जाएगा। फिर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, रिकरेंस रिलेशन इसके लिए, इसमें क्या है, px हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है, x प्लस 1 निकाल लो, x प्लस 1 मतलब जहाँ पे हमने x रखा है वहाँ पे x प्लस 1 रख दो,
वो हम NCR नहीं निकालते थे या NCX नहीं निकालते थे, NCX वाला फॉर्मूला जो हम अब तक जो PMF लेते चल रहे हैं ना, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है बस। ये जैसे हमने मॉड में R-1 R+1 रख के सॉल्व करी थी, सेम वैसे ही है। और फिर P x+1/x कर दो, तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इसको ऊपर बाय दिस, आप ये कॉम्बिनेशन खोलोगे तो टर्म्स कटेंगी ऑफ कोर्स, और फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा n-p/x+1 pq इंटू p of x। ये पूछा नहीं जाता हालांकि, बट इफ यू वांट टू यू कैन लर्न। फिर आता है हमारा लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लिमिटिंग केस क्या कहता है हमारे पास कि बाइनोमियल टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब हम जो NCX लगाते हैं, n जो हमारे टोटल ट्रायल्स हैं, अगर वो n इन्फिनिटी पे टेंड कर जाए तो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे टेंड कर जाता है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, मीन म्यू, ऐसे दो पैरामीटर्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के भी, आगे देखेंगे हम इसको पूरा पढ़ेंगे। तो हमें क्या पता है, मीन NP बाइनोमियल का और वेरिएंस NPQ, MXT Q प्लस P e रेज़ टू द पावर T रेज़ टू द पावर n। ये तीन फॉर्मूले हमने ऊपर सारे की यही यूज़ करें हैं। ठीक है, हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट यूज़ कर रहे हैं कि z इक्वल्स टू x माइनस म्यू बाय ये स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो ये तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, और अगर हम इस पर स्क्वायर लगा दें तो वेरिएंस बन जाता है वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेरिएंस का अंडर रूट इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर कर देंगे अगर हम, वेरिएंस हमारा क्या होता है सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमारा सिग्मा। तो इसका अंडर रूट करेंगे तभी तो इसके बराबर आएगा ना। स्टैंडर्ड अगर तुम सिग्मा देखो लिखना चाहिए यहाँ स्क्वायर आना चाहिए, तो नहीं, ये देख लेना कि वो सिग्मा किसके लिए लगा हुआ है। ठीक है, फिर हम म्यू मीन है, z हमारा सॉरी म्यू मीन है और सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो z इक्वल्स टू x माइनस NP। म्यू हमारा मीन को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा हमारा इसको, तो NPQ वेरिएंस था और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन डालना है, तो वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे। अब MZT यानी वो हम TX लगा देते, x को z से रिप्लेस किया, दैट्स इट। तो e रेज़ टू द पावर t, और ये z हमने क्योंकि यहाँ z में यूज़ किया है तो z वाली जो भी ये वैल्यू आई थी हमें यहाँ पुट करनी है एंड देन सॉल्व करते जाना है बस। मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है, दैट्स इट। ये आगे कुछ नहीं है, बस इसमें वो एक्सपेंशन कर रखा है रेज़ टू द पावर x का कि 1 प्लस x, हमने रेज़ टू द पावर t का देखा था ऊपर, 1 प्लस t स्क्वायर, ऐसे वो सेम फॉर्मूला x को t की जगह लिख रखा है यहाँ पे। और MZT ये इसका एक्सपेंशन खोल देंगे अगर हम, तो ऐसे आ जाएगा, ये e रेज़ टू द पावर TP बाय ये है ना, तो अब x की जगह ये सारी टर्म आ गई है माइनस TP, तो 1 प्लस x था तो 1x की जगह माइनस TP अंडर रूट NPQ, ऐसे करके हम सारे को सॉल्व कर देंगे, दैट्स इट। इसके बाद ये हम n की ये o मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, मतलब आगे ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है, 1 प्लस t² बाय 2n और इसकी पावर n। लॉग लेंगे दोनों तरफ तो n ऑफ कोर्स आगे आ जाता है फिर, तो n लॉग दिस, लॉग 1 प्लस x का फॉर्मूला ना, लॉग 1 प्लस x इस और इसको ओमिट करना सीखो। सो 1 प्लस x का तो x माइनस x²। ऐसे ही अगर x यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगी t² बाय 2n, तो हम सब्स्टिट्यूट करते चलेंगे कि x था तो x माइनस x² बाय 2, मतलब इस सारे को हमने अब ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को भी हमने x ले लिया है यहाँ पे, तो हम दिस माइनस x² बाय 2 माइनस 2 बाहर और इस सब का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके हमने बस इसे ओपन किया है। तो हमारे पास MZT क्या आया, e रेज़ टू द पावर t² बाय 2 ये आया। ये हमारा नॉर्मल का सेम आता है। ठीक है, तो हम नॉर्मल इन द केस व्हेन मीन इज़ 0 एंड वेरिएंस इज़ 1, ये तो जब हम नॉर्मल आगे पढ़ेंगे तब मैं ये सारे प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी कि नॉर्मल पे हमारा क्या MGF आता है, क्या उसका PMF है और कैसे वो डिराइव होती है। तो दिस इज़ मतलब MZT जो कि MGF है किसका,
मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का, ठीक है। तो 10 जब n इन्फिनिटी पे टेंड करता है तो बाइनॉमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करती है। अब एक और केस भी है कि बाइनॉमियल पॉइजन की तरह कब बिहेव करेगी। इसमें तो नॉर्मल की तरह टेंड करेगी जब हमारा n ओनली n टेंड्स टू इन्फिनिटी। पॉइजन की तरह बिहेव करेगी जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी हो और p को टेंड्स टू ज़ीरो भी हो। p मतलब जो हमारा p था और q था उनमें से p टेंड्स टू ज़ीरो हो जाए, मतलब q टेंड्स टू 1, क्योंकि p प्लस q हमारा क्या था, इक्वल टू 1। ये वाला रिलेशन बता रहे हैं यहाँ पे, तब वो हमारी पॉइजन को डिस्ट्रीब्यूट वो करेगी, ठीक है। तो x फॉलोज बाइनॉमियल विद np, ओके। ये सिंबल है जैसे हम लिखते हैं। p ऑफ x क्या हो जाएगा, जो हमने pmf है वो क्या है, ये बस यहाँ ncx का फॉर्मूला ओपन किया है हमने, दैट्स इट। फॉर्मूला ओपन करने के बाद क्या किया, ये n फैक्टोरियल को n माइनस एक्स तक हमने ओपन कर दिया और फिर कैंसिल कर दी, दो टर्म्स पीछे वाला सेम ही है। तो और n की पावर x हमने कॉमन ली तो 1 माइनस 1 बाई एन, 1 माइनस 2 बाई एन, ऐसे करके डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल। ये आ गया अपने पास। np को हमने लैम्डा पुट कर दिया, ये जो np है इसको हमने लैम्डा कर दिया, तो लैम्डा की पावर x 1 माइनस लैम्डा बाई एक्स, ठीक है, n माइनस p, देखो ये, ओके। अब हमने क्या किया, ये x फैक्टोरियल को इसके नीचे ले गए और इसको, मतलब दो पावर्स हैं n प्लस माइनस एक्स, मल्टीप्लाई में करके हम इन्हें लिख सकते हैं, एक की पावर n और एक की पावर माइनस एक्स। बस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया तो क्या आएगा, e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा, इस वाले रोटेशन से। और फिर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हमें याद करने पड़ेंगे, e रेज़ टू द पावर t का एक्सपेंशन, 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर n का एक्सपेंशन, ये बहुत सारे डेरिवेशंस में ओपन होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ 1 माइनस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस सो ऑन, ज़्यादा टर्म्स लेने की ज़रूरत है नहीं। तो x इक्वल्स टू ये लैम्डा बाई n, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x क्या है हमारा, मतलब 1 माइनस लैम्डा बाई n रेज़ टू द पावर n था ना, तो हम इसको हमने अगर x ले लिया तो 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर n का फॉर्मूला हम ऐसे ओपन करेंगे, इस सारे को इसमें कन्वर्ट कर दिया, बस x की जगह हमने क्या पुट किया, लैम्डा बाई n, और लिमिट ले ली 10, हमारे पास ये निकल के आया PMF, और ये PMF किसका होता है, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम यही पढ़ने वाले हैं, याद रखना, ये है PMF ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हमारा जो है वो p टेंस टू 0 करेगा और n टेंस टू इन्फिनिटी करेगा तो वो पॉइजन में कन्वर्ट होगा, और सिर्फ n टेंस टू इन्फिनिटी करेगा तो वो नॉर्मल में जाएगा। बाइनॉमियल की दो प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्वेश्चंस, अभी हम डेरिवेशंस कर रहे हैं, इसको छोड़ सकते हैं। देन वी हैव पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पर्टिकुलर केस ऑफ, ये पर्टिकुलर केस है नॉर्मल का, मतलब एक दूसरे से हम डिराइव कर सकते हैं जब हम पर्टिकुलर कंडीशन सेट कर दें इनके लिए, ठीक है। ये पर्टिकुलर केस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये हम आगे देखेंगे। और सिमिलरली हम बाइनॉमियल से भी पॉइजन को बना सकते हैं, अभी हमने देखा है व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी और p इक्वल्स टू या p टेंड्स टू 0, ऐसे। तब PMF डायरेक्टली दे रखा है, x की e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x होल डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल, ये है, ठीक है। इक्वल टू 1 दिखाना हमने सबसे पहले करना है, तो इसको ओपन कर देंगे, एक्सपेक्ट मतलब ये समेशन है ना, समेशन ओपन कर देंगे एक एक करके, पहले 0 पुट करेंगे, 1 2 ऐसे पुट करते चलेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, ये भी दिखाना है बस। mxt हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर tx, e रेज़ टू द पावर tx में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, जो इसका PMF है, PMF क्या है, e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू द पावर x बाय x फैक्टोरियल, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे e रेज़ टू द पावर tx का, कंबाइन करो और ओपन कर दो, दैट्स इट। अब म्यू आर डैश क्या होता है, डी आर बाई डी टी डैश ऑफ एम एक्स टी हमने निकाल लिया, क्या आया, ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा 1 माइनस ई पावर टी, तो इसको हम एम एक्स टी की कर देंगे जगह रिप्लेस, और म्यू वन डैश निकालना है तो एक बार डिफ्रेंसिएशन, म्यू टू डैश निकालना है तो दो बार, मतलब डी टू बाई डी टी स्क्वायर, ऐसे दो बार, और फिर टी इक्वल्स टू 0 हम इसमें पुट कर देंगे, बस। म्यू टू वो रॉ मोमेंट्स और सेंट्रल मोमेंट्स वाले फॉर्मूले से म्यू टू डैश
माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, ये म्यू टू डैश हमारे पास ये आ गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, बचा क्या लैम्डा, दैट्स इट। म्यू थ्री मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे सिमिलरली, और कुछ नहीं है इसमें। अब यही बात हमारी उसमें लिखी हुई है कि यहाँ पे पी एम एफ इसका, कि ये इसका पी एम एफ होता है रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर एक्स और एक्स का फैक्टोरियल। देखो ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर एक्स और एक्स का फैक्टोरियल, ऐसे याद कर लो। हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। अजम्पशन क्या है कि अकर्स इंडिपेंडेंटली, हमने दोनों ऊपर भी देखी थी, सेम कंडीशंस हैं कि इंडिपेंडेंटली अकर होंगी। रेट ऑफ अकरेंस कांस्टेंट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड, यानी जो एक इवेंट के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसकी प्रोपोर्शनल बता रखी है, लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड, कितने टाइम तक हम वो ट्रायल्स कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स टाइम इंटरवल के लिए है, एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग पर यूनिट इज गिवन, मतलब किसी की एवरेज प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास दे रखी हो कि इतने टाइम में एवरेजली इतने बार कोई चीज़ हो रही है, तब हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। फिर ये म्यू थ्री डैश उसी के कंटिन्यूएशन में है, ये म्यू फोर डैश, फिर ये म्यू फोर बीटा वन बीटा टू पॉजिटिवली स्क्यूड और लैप्टोकर्टिक है। मेजरली जो रिलेशन निकाल के ये इससे क्या आएगा अपने पास, और आर इज इक्वल टू, मतलब ये एक ही है इस इंटरवल के लिए, इसको यहाँ ले गए इस तरफ इस वन को, तो लैम्डा माइनस वन मोड इज ग्रेटर देन
the number of trials needed to make R success and the other conditions are same. मतलब हम RH success देखना है, मान लो मैंने बोल दिया कि 5 टाइम्स n के 5 नंबर ऑफ टाइम्स की हम कॉइन को करेंगे ओके अब करें अगर फर्स्ट ट्रायल में आ गया वायलेंट फर्स्ट ट्रायल में एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, अगर सेकंड में आया फर्स्ट सेकंड आगे एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, थर्ड में आया तो पहली बार करा नहीं आया, सेकंड बार करा नहीं आया, थर्ड बार करा आ गया तो आगे एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म करेंगे हम। ये फ़र्क है इन दोनों में। एक एग्जाम्पल है, टेक अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड्स, शफल देम, चूज अ कार्ड एंड प्लेस अ कार्ड एंड रिपीट until you draw 2 aces. Here x is the number of trials needed to draw 2 aces. Number of trials are not fixed.